अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मामाज मेडिकल रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सुपर यमी चटपटी सी वेट लॉस रेसिपी या हेल्दी रेसिपी पम्पकिन सूप। इस रेसिपी के साथ ही मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपनी फिटनेस स्टोरी कह लें या फिर स्ट्रगल कह लें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ स्टे विथ मी टिल द एंड, क्योंकि हो सकता है कि आप भी वो मिस्टेक्स कर रहे हों जो मैंने किए हैं, या फिर आप भी वो सब फेस कर रहे हों जो कि मैंने फेस किए थे। एंड आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू टू स्टे फिट एंड हेल्दी एट द सेम टाइम, या फिर व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फिटनेस कह लो या हेल्दी लाइफस्टाइल कह लो, ये कोई टेम्पररी सा एक कोर्स नहीं होता है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है और हर किसी की जर्नी अलग होती है। हर किसी के फॉर एग्ज़ाम्पल वेट लॉस अगर आप कर रहे हो तो फिर रीजंस आपके अलग होंगे, तरीके अलग होंगे, कुछ सही कुछ गलत। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं एक फूडी हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। मुझे खाना मतलब डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मा जब तक थी मेरी मम्मा अभी नहीं है, शी पास्ड अवे कपल ऑफ इयर्स अगो, बट मेरी मम्मा जब तक थी शी वॉज ऑल्सो वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस। तो उन्होंने अपने बच्चों को मतलब हम लोगों को ऑलवेज हेल्दी खाना खिलाया। बट पता नहीं कब ड्यू टू मैनी रीजंस मुझे खाने से एंग्जाइटी स्टार्ट हो गई। मुझे लगने लगा कि मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। और फिर मैंने जैसे मैंने सिर्फ एक मील पर डे खाना स्टार्ट कर दिया, या फिर जैसे कि मैंने बताया है कि मैं फूडी थी, तो अगर मेरा मन कर गया और मैंने खा लिया तो फिर या तो मैं उल्टी कर देती, या फिर मैं एक दिन या 2 दिन तक स्टार्विंग मोड पे चले जाती, या फिर मे बी 1 कप चाय या फिर 1-2 बिस्किट, इन चीज़ों पे रहने लगी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कम्प्लीटली स्टार्विंग मोड पे जा रही थी और फिर मैं फिज़िकली कुछ नहीं कर रही थी। मैं इतना कम खाने के बाद भी मुझे इतनी एंग्जाइटी होती, जो मैं थोड़ा सा खाना खाती हूँ उससे लेकर भी इतनी एंग्जाइटी होती कि मैं वर्कआउट भी करने लगी थी। सो इवेंचुअली मुझे टायर्डनेस स्टार्ट हो गया था। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। मतलब होता है ना कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, या फिर मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं, ये सब मुझे होने लगा था। बट स्टिल आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ। एक दिन क्या हुआ कि व्हेन माई किड्स वर एट स्कूल, मैं चक्कर खा के गिर गई, बेहोश हो गई। घर पे मैं अकेली थी, तो फिर इट वॉज लाइक मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं अभी मरने वाली हूँ। वैसे तो चक्कर मुझे बहुत बारी आता रहा, बट उस दिन जो मेरी हालत हुई, मुझे याद है कि मुझे डाउट होने लगा कि अभी मैं ज़िंदा बचूंगी भी या नहीं। फिर मुझे सबसे जो फर्स्ट है ना ख्याल आया, वो था मेरे बच्चों का। मैंने सोचा अरे यार मेरे बच्चे स्कूल में हैं, मेरे बच्चों को मतलब अभी कौन देखेगा, वो जब घर वापस आएंगे क्या मैं उन्हें वैसे ही वेलकम कर पाऊँगी जैसे मैं डेली करती हूँ, विद अ हग एंड आई शो देम हाउ मच आई लव यू। एंड क्या मेरे बच्चों को उनकी माँ जब वो वापस आएंगी तो उन्हें उनकी माँ मरी हुई मिलेगी। ये सब ख्याल मेरे मन में आ गया। अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब इंसान वैसे स्पेशली मदर जो होती हैं, जब वो बीमार होती हैं तो सबसे पहले उन्हें ख्याल आता है अपने बच्चों का। और ये उस टाइम की बात है जब मैंने अपनी मम्मा को खो दिया था। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम इन माई लाइफ। एंड उस वजह से मेरा खाना पीना तो और भी बहुत ज़्यादा व्हाट आई कैन से और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था।
मैं कोशिश करती थी बट नहीं होता था। बट इस इंसिडेंट में जब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, तब आफ्टर सम टाइम मैंने खुद को, मुझे होश आया तो फिर मैंने खुद को संभाला, और जब मैं उठ के बैठी थी तब मैंने सोचा कि ये मैंने अपनी हेल्थ के साथ क्या किया है। उस टाइम पे मुझे ना मोटिवेशन चाहिए था कि मैं कैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सकूं, खुद को मेंटली समझा सकूं कि मुझे ये जो एंग्जाइटी होती है खाने को लेकर, मुझे उसके साथ फाइट करना है। तो उस टाइम मैंने याद किया अपनी मम्मा को। मैं बहुत बड़ी थी, मतलब मेरे बच्चे भी हो चुके थे जब मेरी मम्मा पास्ड अवे। फिर भी द लॉस ऑफ मदर हैड हिट मी सो हार्ड। मैं इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी, एंड मैं अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। उनकी ज़रूरत मुझे आज भी इतनी ज़्यादा महसूस होती है जो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा, जब मैं इतनी बड़ी होकर अपनी मम्मा को इतना मिस कर रही होती हूँ, मुझे अपनी मम्मा की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फिर मेरे बच्चे तो इतने छोटे हैं, उन्हें तो मेरी और ज़्यादा ज़रूरत होगी। जिस तरह से मैं सोचती हूँ कि काश मेरी मम्मा आज मेरे साथ होती, काश मेरी मम्मा मेरे लिए ये कर पाती, काश मेरे मम्मा के साथ मैं कुछ और वक्त बिता पाती। ये सब होता है ना कि मदर की जो एब्सेंस होती है लाइफ में, वो बहुत हार्ड हिट करती है। वो वाली फीलिंग आई डेंट वांट टू गिव इट टू माय किड्स, मतलब अपनी तरफ से। वैसे तो जीना मरना सब कुछ है, इट इज़ रिटन ऑलरेडी, डेस्टिनी में है कि हमने कब मरना है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने हाथों से अपनी हेल्थ को ख़राब कर लें और फिर हमारे बच्चों को हमारी केयरलेसनेस की वजह से सफ़र करना पड़े। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखूँगी। मुझे अपने बच्चों के लिए हेल्दी बन के रहना है। और मुझे ना लगता था कि शायद स्टार्विंग ही एक ज़रिया है जिससे मैं वेट लूज़ कर सकूं या मैं पतली रह सकूं, जिससे कि मुझे कुछ बुरा भी नहीं होगा। तो मैंने खुद को समझाया कि नहीं, मैं हेल्दी खाऊंगी, फिट रहूंगी, बट मैं इस तरह से अपनी हेल्थ के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। एंड मैंने ये भी खुद को ना, इंसान को वही होता है ना कि पहले इंसान को खुद को ही रियलाइज करवाना होता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग, फिर बाद में यू गो टू अ डॉक्टर, सीक हेल्प एंड ऑल। जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करोगे तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो फिर मैंने यही खुद को समझाया कि स्टार्विंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, देयर आर मैनी अदर वेज जिससे मैं फिट रह सकती हूँ, जैसे कि जंक फूड कट डाउन कर सकते हैं, शुगरी फूड कट डाउन कर सकते हैं, और फिर न्यूट्रिशियस फूड भी अगर आप खा रहे हो तो भी आप फिट रह सकते हो। यू नॉट हैव टू स्टार्व। जैसे कि मैंने कई रेसिपीज़ भी बनाई हुई हैं जो कि वेट लॉस रेसिपी के नाम पे मैंने अपनी वीडियो, अपना जो चैनल है उस पर मैंने अपलोड भी किया हुआ है। तो मैं अभी वही सब फॉलो कर रही हूँ। आई ईट हेल्दी, एंड जो भी मुझसे हो सके छोटा मोटा सा एक्सरसाइज घर पे ही करती हूँ, या फिर समटाइम्स आई गो आउट फॉर ए वॉक। सो मैं इस तरह से अपनी फिटनेस जर्नी को जी रही हूँ, या फिर मैं फिट रहने की कोशिश कर रही हूँ। इन छोटे चेंजेस को अडॉप्ट करने के बाद आई कैन टेल यू अल्हम्दुलिल्लाह आई डू फील बेटर नाउ। कम्प्लीटली बेटर तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने बहुत देर तक जो गंदी आदतें थी उनको कंटिन्यू रखी हुई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग बेटर। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट अगर आपको भी खाने को लेकर ऐसे एंग्जाइटी कुछ हो रहे हैं, या फिर आप भी मेरे जैसे हैं, या फिर आप भी पतला होने के लिए स्टार्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। यू डोंट हैव टू स्टार्व, यू कैन जस्ट eat healthy and still lose weight, stay healthy, stay fit। और अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो प्लीज़ किसी ना किसी से बात करें। अगर आपके पास मम्मा है तो देन यू आर द luckiest person, please talk to her। Maybe she'll be the better person or the
शी विल बी द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन यू हाउ टू ओवरकम दिस फियर ऑफ ईटिंग, क्योंकि मम्मा से बेटर आपको कोई समझा नहीं सकता। या फिर अगर आपके पास कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो अबाउट योर फियर्स लाइक मी, देन यू विल हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। जैसे कि मैंने खुद को मोटिवेट किया ये सोच के कि हाँ मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो आप कहीं से भी मोटिवेशन ढूंढे या फिर खुद को मोटिवेट करें एंड ट्राई टू लिव अ हेल्दी लाइफ। अगर आपके कोई भी सवाल हो जो मैं आंसर कर सकती हूँ तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ योर सजेशंस आर मोर देन वेलकम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब तक जो भी मैंने कहा आई होप ये किसी ना किसी की हेल्प कर सके, किसी ना किसी को मोटिवेट कर सके कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है अबाउट 250 ग्राम ऑफ पम्पकिन। जब मैंने कप से मेजर किया था तो इट वाज लाइक 3 कप्स पम्पकिन के पीसेस थे। पम्पकिन का स्किन मैंने पील ऑफ कर दिया था एंड उसको मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया था। फिर अलग से एक पैन में मैंने लिया 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल अपनी मर्जी का ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने डाला हाफ टी स्पून ऑफ क्यूमिन, 4 to 5 क्लव, 1 बे लीफ और 1 इंच जिंजर का पीस मैंने फाइनली चॉप करके डाला हुआ था एंड 5 to 6 गार्लिक क्लव। गार्लिक क्लव का भी साइज आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा था। एंड इसके बाद में मैंने डाला अबाउट 1 लार्ज साइज ऑफ अनियन स्लाइस करके। अनियन को मैंने सॉटे किया अंटिल ट्रांसलूसेंट। उसके बाद में मैंने ऐड किया पम्पकिन के जो मैंने पीसेस कर रखे थे वो वाले। एंड देन मैंने थोड़ा सा अबाउट 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक डाला। देन मैंने उसमें सॉल्ट एज पर टेस्ट ऐड करके 2 ग्लासेस ऑफ वाटर ऐड किया एंड आई लेट इट कुक अंटिल पम्पकिन सॉफ्ट ना हो जाए। फॉर अबाउट 10 मिनट्स तक कुक करने के बाद में मैंने जब चेक किया तो पम्पकिन सॉफ्ट हो चुका था, तो मैंने उसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर जाएं। जब पम्पकिन पूरा सा ठंडा हो जाए उस टाइम पे आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, उसका एक प्योरे बना लें। आप देख सकते हैं जो प्योरे मैंने बनाया था काफ़ी गाढ़ा हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको स्ट्रेन कर लिया था। स्ट्रेन करने के बाद में जो प्योरे था उसको मैंने स्टव पे रख दिया और मैंने ऐड किया अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। ये जो रेसिपी है काफ़ी स्पाइसी होती है, मतलब मैंने स्पाइसी बनाया हुआ था। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप ब्लैक पेपर को या तो कम कर दें या फिर स्किप कर दें। बस एक बॉयल आने तक मैंने इसको कुक किया एंड आवर रेसिपी वाज रेडी टू बी सर्व्ड। मैंने इसको सर्व किया पम्पकिन सीड्स के साथ एंड आई गार्निश्ड इट विद a little bit of coriander. There you go, हमारी सुपर इजी एंड सुपर हेल्दी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी थी। ये वाली भी एक रेसिपी है जो आप खा सकते हैं या पी सकते हैं विदाउट हैविंग फियर ऑफ गेनिंग वेट। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं एंड डू ट्राई आउट दिस रेसिपी। एंड मैं अपने आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स को मैंने कैसे सुधार रही हूँ। जैसे कि मिल्क नहीं पीती मैं, तो फिर मैं कैसे ट्राई कर रही हूँ कि मैं न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम कर सकूँ विदाउट गेनिंग वेट। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल, मतलब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको भी खाने को लेकर एंग्जाइटी है तो फिर अपनी फैमिली से, फ्रेंड से या फिर डॉक्टर से प्लीज़ गो गेट हेल्प एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह।